हेलो दोस्तों, स्टडी विद ओपी चौधरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एयरफोर्स के बच्चों की स्पेशल डिमांड पे जो एयरफोर्स वो आगे आने वाला एग्जाम है, नेवी, आर्मी, उनमें पॉलिटी से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों की डिमांड पे हमने पॉलिटी का इम्पोर्टेंट सेक्शन का पार्ट फर्स्ट बनाया। सेकंड पार्ट में पॉलिटी को कंप्लीट कर देंगे। तो ये सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए। तो हाँ बच्चों, चलो शुरू करते हैं। आप सभी का धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए। देखो, संविधान निर्माण, सबसे पहले संविधान निर्माण क्या था? संविधान सभा ने पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसमें 219 सदस्य हैं, उन्होंने उसमें पहली मीटिंग को अटेंड किया था। इसके एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट अध्यक्ष है संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संकल्प प्रस्ताव या प्रस्तावना ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और प्रस्तावना को अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेशनल फ्लैग के बारे में पूछ लिया था। वो अपनाया गया था नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों वो अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाए थे। फिर अपनाता प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान, देखो संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान लागू होता उस समय संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। संविधान सभा का सिंबल था एलिफेंट। क्या था सिंबल? एलिफेंट, क्योंकि भारत का संविधान विशाल है और तो सबसे विशाल जानवरों में हम हाथी को मानते हैं, इसीलिए हाथी को रखा गया। संवैधानिक सभा का जो सलाहकार थे वो थे हमारे BN राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है BN राव के बारे में, क्योंकि अध्यक्ष सबको पता होता है लेकिन संवैधानिक सलाहकार के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। वर्तमान में इसमें 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग है। 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं, 1976 को हुआ था। कब हुआ था? 1976 को 42वां संविधान संशोधन। अब देखो सबसे पहले, अब अपन चलते हैं भाग में। देखो सबसे पहले आती है अनुसूचियां। इंपॉर्टेंट अनुसूचियां, उन्हीं के बारे में बात करेंगे हम, जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम रिलेटेड। बस क्या हम उसी पे पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और कवर अप करना बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। 7वां अनुसूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। ठीक है, फिर आता है अपना 8वीं अनुसूची, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है, जो अभी 22 हैं और संविधान जब बन के तैयार हुआ था, अपनाया गया था या लागू हुआ था उस समय आधिकारिक भाषाएं थी 14। 9वां संविधान संशोधन, इसमें पहला संविधान संशोधन हुआ था भूमि अधिग्रहण पर। फिर 11वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज के बारे में। फिर 12वीं अनुसूची में 14वां संविधान संशोधन नगर पालिका का, इन्हें जोड़ा गया था। फिर अब आते हैं, देखो
स्रोत कि संविधान में कौन सी चीज़ कौन से देश से ली गई है, कहाँ से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम पूछा था, वो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। और राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन पे महाभियोग जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ली गई है। ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने लिया था एकल नागरिकता और एक संसदीय प्रणाली। एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली। एकल नागरिकता मतलब जो भारत का नागरिक है वो किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता, और जो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। आयरलैंड से लिए गए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूस से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन। अब आते हैं संघ और रूस के राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग फर्स्ट, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। देखो, सबसे पहली लाइन थी इंडिया इज यूनियन ऑफ ए स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है और सिक्किम को राज्य का दर्जा इसी के तहत इसी में दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत। पार्ट सेकंड आता है, वो है अपना नागरिकता से संबंधित, जिसमें एकल नागरिकता भारत की है। आपको अभी बताया था कि वो ब्रिटेन से ली गई है। फिर आते हैं अपने मौलिक अधिकार। संविधान का भाग थर्ड, फर्स्ट में देख लो संविधान का नाम है, राज्यों का एक संघ है, सेकंड में नागरिकता हो गया, थर्ड में मौलिक अधिकार आ जाते हैं। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 12 से 35 से तक मौलिक अधिकार कहाँ से ले गए हैं? अमेरिका से। जब संविधान लागू होता उस समय कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। इसमें संपत्ति का अधिकार था, वो हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है बच्चों। फिर आता है, देखो मौलिक अधिकारों में आता है मुख्य रूप से जो अनुच्छेद है या मुख्य है मौलिक अधिकार है वो आपको बता देते हैं एक बार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, 14 से लेकर 18 तक। समानता जो देश है कि किस धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता वो बताया गया है। फिर छुआछूत के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 17 में। फिर आज़ादी का अधिकार आर्टिकल 19 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में। और आर्टिकल 24 में बाल मजदूरी के खिलाफ कानून पारित किया गया था कि 14 साल से छोटे बच्चों को हम मजदूरी नहीं करवा सकते। फिर आता धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक रैली करना और करना, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 25 में। जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। और फिर अनुच्छेद 21 ए में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के तहत। किसमें? 86वें संविधान संशोधन के तहत। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो आता है अनुच्छेद 32 में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। फिर आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व है, ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं। संविधान के भाग 4 में जोड़े गए हैं। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कौन कौन से कार्य जरूरी होने चाहिए, क्या है। इनको नोबल फीचर कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है। फिर आते हैं अपने मौलिक कर्तव्य, ये भाग 4 में दिए गए हैं। और हमारा अनुच्छेद है 51 में जोड़ा गया है इनको। टोटल मौलिक कर्तव्य वो हैं 11। इनको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। सरदार सर्वंशीय कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया और इनको सोवियत संघ रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन भाग 20 में संविधान में संशोधन कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। उसका लेख कहाँ है? भाग 20 में है। अनुच्छेद कौन सा है? 368 368। कहाँ से ले गए हैं? संविधान संशोधन कर सकते हैं। ये कहाँ से ले गया? साउथ अफ्रीका से। अब देखो महत्वपूर्ण संविधान ये संशोधन है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। आज तक टोटल 105 संविधान संशोधन हुए हैं, 105। ठीक है। देखो
इम्पोर्टेंट में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 को। आपको बताया था जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन ये भी बता दिया पंचायती राज के बारे में। 74वां संविधान संशोधन ये भी बता दिया आपको नगर पालिका के बारे में। 16वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश में लैंड बाउंड्री बनाई गई थी। फिर आता 101वां संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया था। फिर आता 102वां संविधान संशोधन, फिर में पिछड़े वर्ग के लिए नेशनल आयोग का गठन, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। फिर आता 103वां संविधान संशोधन, इसमें ईडब्ल्यूएस रेजोल्यूशन जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस रेजोल्यूशन का प्रावधान दिया गया है। 104 में राष्ट्रपति है वो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन तक जोड़ा गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट होता है। देख लेना, महत्वपूर्ण संशोधन बता दिए हमने आपको, मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दिया। संविधान संशोधन है तो 368 अनुच्छेद के तहत जोड़े गए। राज्य की नीति 200 तत्व बता दिए। मौलिक अधिकार बता दिया आप सबको। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बता दिया आपने। अनुसूचियों के बारे में बता दिया और संविधान के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हो गई। कल आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति सबके बारे में जो पार्ट 2 में हम लेके आएंगे और इसी के साथ हम पॉलिटी का पार्ट कंप्लीट कर देंगे। डरने की बात नहीं है बच्चों, पॉलिटी में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एयरफोर्स में आप एयरफोर्स है, चाहे आगे होने वाले एग्जाम में आर्मी है, चाहे नेवी है, इससे बाहर पॉलिटी में कुछ भी नहीं आना है। एक बार आप ढंग से अच्छे से आप भी पढ़ लेना, कोशिश करना। और इसी के साथ में कोशिश करूंगा जो मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं जैसे राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, पड़ोसी देश है या महत्वपूर्ण देशों की करेंसी, करेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यपाल के बारे में पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से जो मुख्य इम्पोर्टेंट है वो सारे टॉपिक में आपको स्टैटिक जीके बोलते हैं, उसके तौर पे आप सबको मैं कवर अप करवा दूंगा। एयरफोर्स का 3 दिन के बाद एग्जाम है, उसके ध्यान में रखते हुए जीके का लगभग पार्ट में 3 दिनों में अगर आप सब लोगों के साथ रहा, अच्छा रिव्यू रहा, तो 3 दिन में जीके का लगभग 70 to 80% पार्ट है वो कवर अप कर लेंगे। इससे बाद जीके में कुछ नहीं रहता, उतना हार्ड नहीं रहता, बस पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से एयरफोर्स के बच्चों के लिए, या आर्मी है का एग्जाम है, दौड़ वगैरह शुरू हो रहे हैं जेरों में, उसके लिए, या नेवी का एग्जाम आने वाला उसके लिए, या अपने दिल्ली पुलिस है, इनमें भी जो LDC का एग्जाम होने वाला है, इनमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। मुख्य चीजें बता दी। कल पार्ट 2 आ जाएगा और कल कोशिश करूंगा कि आज ही पार्ट 2 लेके आ जाऊं मैं। फिर अपन के पास 2 दिन बचते हैं, जब आप एग्जाम में देने जाओ तो आराम से बैठ के बस में जा रहे हो तो आराम से वीडियो देख के जाना। सारा स्टैटिक जीके में कवर करवा दूंगा, मुख्य टॉपिक। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।